ओम गण गणपत्ये नमः। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसे कृष्ण जन्माष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण भगवान की बाल रूप में पूजा की जाती है और सभी भक्त भगवान श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण भगवान की बाल रूप की पूजा और आराधना करने से सभी की मनोवांछित कामनाएं अवश्य पूरी होती हैं। जन्माष्टमी का व्रत करने से पूरे साल में व्रत करने के बराबर जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी को झूला झुलाने से भी भगवान भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस दिन व्रत रखने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कान्हा जी का मध्य रात्रि में खीरे से जन्म करवाया जाता है, भोग लगाया जाता है तथा सभी भक्तों में प्रसाद वितरित किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का व्रत व पूजा विधि विधान के साथ करने से सभी भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। तो आइए अब हम सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। जय हो गोवर्धन बाबा की, जय हो कृष्ण कन्हैया की, जय हो कृष्ण भगवान की। आइए अब हम सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। स्कंद पुराण के अनुसार द्वापर युग के समय की बात है। उस समय पर मथुरा में उग्रसेन नाम के एक राजा रहा करते थे। उनके 2 संतान थी, एक पुत्र और एक पुत्री। उनके पुत्र का नाम था कंस और पुत्री का नाम था देवकी। राजा उग्रसेन स्वभाव से बहुत ही सीधे साधे और सरल थे। उनके इसी सीधे सरल स्वभाव की वजह से उनका बेटा पिता को राजगद्दी से हटाकर स्वयं राजा बन गया और राजकाज करने लगा। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत ही स्नेह करता था। देवकी जब बड़ी हुई तो उसका विवाह वासुदेव से तय कर दिया गया। कंस अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए जैसे ही देवकी और वासुदेव का विवाह संपन्न हुआ तो उसने कहा कि मैं अपनी बहन को उसके ससुराल स्वयं ही छोड़ कर आऊंगा। उसके बाद कंस स्वयं अपने रथ में अपनी बहन देवकी और वासुदेव को लेकर बहन के ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हो गए। जब कंस देवकी और वासुदेव को लेकर जा रहे थे तब वे बीच रास्ते में पहुंचे ही थे, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को तुम इतने प्रेम से विदा करने के लिए उसके ससुराल जा रहे हो, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। ऐसी भविष्यवाणी सुनते ही कंस तो क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के करने के लिए आगे बढ़ा। तो वासुदेव ने हाथ जोड़कर कंस से कहा कि आप अपनी बहन देवकी को कृपया कोई भी नुकसान ना पहुंचाओ, मैं स्वयं देवकी की 8वीं संतान लाकर आपको सौंप दूंगा। तो वासुदेव की बात सुनकर कंस ने कहा कि मुझे आपकी 8वीं संतान नहीं, मुझे तो हर संतान चाहिए। तो वासुदेव ने कहा, जैसा आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन तुम देवकी को मारो मत, उसे छोड़ दो। देवकी से जन्म लेने वाली हर संतान को मैं आपको लाकर सौंप दूंगा। तो कंस मान गया, लेकिन उसने कहा, मैं तुम्हें ऐसे आजाद तो नहीं छोड़ सकता, इसके लिए तुम्हें कारागार में रहना होगा। यह कहकर कंस देवकी और वासुदेव को वापस अपने साथ ले आया और उन्हें कारागार में डाल दिया। देवकी को उसके पिता उग्रसेन और भाई कंस ने बहुत ही लाड प्यार से पाला था, लेकिन अब उसको इतने कष्ट सहने पड़ रहे थे। देवकी ने कारागार में बहुत से कष्ट सहन किए। उसे जमीन पर सोना पड़ता था। उसके और उसके पति के हाथ पैरों में बेड़ियां डाल रखी थी, जिससे उन्हें बहुत कष्ट होता था।
जब देवकी गर्भवती हुई तो उसके लिए यह सब कुछ बहुत ही असहनीय हो जाता था। अपना और वासुदेव का हाल देखकर कभी कभी देवकी रोने लगती तो वासुदेव उसे समझाते हुए कहते कि जैसे ही तुम्हारी 8वीं संतान का जन्म हो जाएगा तो हम उसे कंस को सौंप कर यहाँ से चले जाएंगे। इसी तरह समय बीतता चला गया और जब देवकी ने कारागार में अनेक कष्टों को सहते हुए अपनी 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने देवकी की सभी 7 संतानों को एक एक करके मार दिया। अब कंस को देवकी की 8वीं संतान का इंतजार था। जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई तो कंस ने कारागार का पहरा और भी कड़ा कर दिया। कारागार के बाहर और ज्यादा पहरेदार तैनात कर दिए और ताले लगा दिए। इस तरह देवकी के 9 महीने पूरे हो गए। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ। कृष्ण जी का जन्म होते ही वासुदेव ने विष्णु भगवान को याद किया तो विष्णु भगवान ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा कि मैंने स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लिया है। आपको कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो वासुदेव ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू भरकर भगवान श्री विष्णु से कहा कि आपने मेरे यहाँ जन्म लिया है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं तो धन्य हो गया। लेकिन अब जैसे ही मेरे साले कंस को इस बात का पता चलेगा कि देवकी के 8वीं संतान का जन्म हो चुका है तो वह इस बालक को भी मार देगा। हे प्रभु, देवकी ने एक एक करके अपनी 7 संतानों को खो दिया है। अब यह उसकी 8वीं संतान है। मुझसे उसका यह दुख देखा नहीं जाता। आप ही कोई रास्ता बताइए। तो वासुदेव की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम ऐसा करो, वृंदावन जाकर अपने मित्र नंद बाबा के घर पर अपनी इस 8वीं संतान को छोड़ आओ और नंद बाबा के घर यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दिया है, उस कन्या को लाकर कंस को दे देना। वासुदेव भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर बोले कि प्रभु मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ, बाहर बहुत कड़ा पहरा है और दरवाजे पर ताले लगे हुए हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने बालक को उठाओ और चलो। जैसा मैंने कहा है तुम वैसा ही करो। यह कहकर विष्णु भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। वासुदेव ने भगवान श्री हरि विष्णु के कहे अनुसार अपने बालक को उठाया और जैसे ही बालक को टोकरी में रखकर दरवाजे पर आए तो कारागार के ताले अपने आप खुल गए। सारे द्वार खुलते चले गए और द्वार पर जो पहरेदार खड़े थे उन सबको बहुत गहरी नींद आ गई। अब वासुदेव ने टोकरी अपने सर पर रखी और वृंदावन की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में यमुना नदी आई, परंतु उसको पार करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि यमुना नदी अपने पूरे उफान पर थी। बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। तो वासुदेव को बहुत ही डर लग रहा था। वह सोच रहे थे कि इतना नन्हा सा बालक और ऊपर से इतनी भयंकर बारिश, इस बालक का न जाने क्या होगा। भगवान इसकी रक्षा करें। परंतु श्री कृष्ण कन्हैया को तो क्या हो सकता था, क्योंकि उनकी रक्षा तो स्वयं भगवान श्री विष्णु कर रहे थे। यमुना नदी भी कृष्ण जी के चरण छूने के लिए अधीर हो रही थी। तो कृष्ण जी ने अपने पैर टोकरी में से नीचे लटका दिए और यमुना नदी ने उनके पैर छूकर अपना उफान कम कर लिया और वासुदेव को नदी पार करने का रास्ता दिया। बहुत ही कठिनाइयों से वासुदेव ने उस नदी को पार किया और नंद बाबा के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर वासुदेव ने देखा कि यशोदा मैया गहरी नींद में सो रही है और उनकी बेटी पास ही के पालने में झूल रही है। तो
तो वासुदेव ने अपने बेटे को पालने में सुलाया और यशोदा की बेटी को लेकर वहां से मथुरा वापस लौट आए। जैसे ही वासुदेव कारागार के अंदर वापस आ गए, उसके बाद सारे पहरेदार नींद से जाग गए और ताले फिर से अपने आप लग गए। किसी को भी कुछ भी पता नहीं चला कि रात को क्या हुआ। सुबह होते ही जैसे ही कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला तो वह बहुत ही खुश हुआ और कारागार पहुंच गया। कारागार में पहुंचकर कंस ने वासुदेव से उसकी 8वीं संतान को मांगा तो देवकी अपनी 8वीं संतान को देने के लिए मना करने लगी और विलाप करने लगी, लेकिन कंस पर इसका कोई भी असर नहीं हुआ और उसने जबरदस्ती उसकी 8वीं संतान को छीन लिया और देखा तो देवकी की 8वीं संतान तो कन्या है। फिर जैसे ही कंस उसे गुस्से में जमीन पर पटकने लगा, तभी वह मायावती कन्या आसमान की तरफ उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। तेरा काल तो पहले ही वृंदावन पहुंच चुका है और बहुत ही जल्दी वह तेरा अंत करेगा। तो यह सुनकर कंस को चिंता हुई और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वृंदावन में जाकर पता लगाओ कि आज रात को किसके यहाँ संतान ने जन्म लिया है। तो सैनिकों ने पता लगाकर कंस को बताया कि नंद बाबा के यहाँ यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया है। यह बात जानकर कंस ने नंद बाबा के घर से यशोदा के बालक को मारने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन वे कृष्ण कन्हैया का बाल भी बाका नहीं कर पाए और उसकी हर कोशिश नाकाम रही। इस तरह से समय बीतता चला गया और कृष्ण कन्हैया समय के साथ बड़े होते गए। अब कृष्ण भगवान युवा अवस्था तक पहुंच गए। बचपन से लेकर युवा अवस्था तक कृष्ण भगवान ने अनेकों लीलाएं की। अपने बचपन में कृष्ण कन्हैया अपनी मां यशोदा मैया को बहुत ही परेशान किया करते थे, वह सताया करते थे। अपने दोस्तों के साथ मिलकर दूसरों के घरों के यहाँ दूध, मक्खन और दही की मटकियां फोड़ देते थे। सब लोग उनकी शिकायत करने घर तक पहुंच जाते, तो यह देखकर यशोदा मैया कृष्ण कन्हैया पर झूठ मूठ का गुस्सा दिखाती थी, क्योंकि वह कृष्ण से बहुत ही प्यार करती थी। अगर कृष्ण कन्हैया थोड़ी देर के लिए भी यशोदा मैया की आंखों से ओझल हो जाते तो यशोदा मैया परेशान हो जाती और कान्हा को जोर जोर से आवाजें लगाने लगती और उन्हें इधर उधर ढूंढती फिरती। इसी तरह अनेकों शैतानियों के साथ श्री कृष्ण कन्हैया बड़े हो चुके थे। एक बार कृष्ण और बलराम घूमते घूमते उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर कंस का प्रसिद्ध धनुर्यज्ञ आयोजित किया जाना था। उस यज्ञ में कंस की शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक विशाल धनुष को वहां पर रखा गया था। धनुष को देखते ही कृष्ण कन्हैया उसे उठाने की सोचने लगे और उसे लेने के लिए आगे बढ़े, लेकिन सैनिकों ने उन्हें रोक दिया। तो यह देखकर कृष्ण कन्हैया को गुस्सा आ गया और वे सैनिकों को मारने लगे और सारे सैनिकों को वहां से भगा दिया। और फिर मंच पर चढ़कर वह भारी भरकम धनुष अपने हाथ पर धारण किया और उसे उठा लिया, लेकिन वह धनुष गड़गड़ाहट की आवाज के साथ टूट गया। वह आवाज इतनी जोर की थी कि मीलों दूर बैठे कंस के कानों तक पहुंच गई। इस ध्वनि से कंस को पता चल गया कि देवकी का 8वां पुत्र श्री कृष्ण आ गया है और मेरा अंत समय निकट है। यह सोचकर कंस बहुत ही भयभीत हो गया और फिर कंस ने एक विशाल सेना कृष्ण को मारने के लिए भेजी, लेकिन कंस की सेना कृष्ण का कुछ नहीं बिगाड़ पाई और वह हार गई। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और मथुरा को कंस के अत्याचारों से मुक्त किया। कहा जाता है कि जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्म की इस कथा को सुनने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं।
और जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने से सभी मनुष्यों की मनोवांछित इच्छाएं पूरी होती हैं तथा सभी पाप धुल जाते हैं। जय हो कृष्ण भगवान की, जय हो नंद बाबा की, जय हो कृष्ण कन्हैया की। आइए अब हम सुनते हैं गणेश जी की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश जी महाराज की परम भक्त थी और गणेश जी महाराज की पूजा पाठ किया करती थी। वह बुढ़िया रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाया करती और उसके बाद उसकी पूजा किया करती थी। रोज मिट्टी के गणेश जी बनाती और रोज वह गल जाता। एक दिन वह बुढ़िया माई कहीं जा रही थी तो उसने देखा कि एक सेठ का मकान बन रहा है। वह बुढ़िया माई उनके पास जाकर बोली, भाई, मैं गणेश जी की भक्त हूँ। रोजाना गणेश जी महाराज की पूजा पाठ करती हूँ। रोज मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ और वह रोज गल जाता है। तो आप मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। तब मिस्त्री बोले, जितनी देर में हम तेरा गणेश जी बनाएंगे, इतनी देर में तो हम पूरी दीवार चुन देंगे। इसलिए हम तुम्हारा पत्थर का गणेश जी नहीं बना सकते। तब बुढ़िया माई को बहुत गुस्सा आया और वह कहने लगी कि भगवान करे कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब मिस्त्री दीवार बनाए तो वह दीवार टेढ़ी बन जाए और गिर जाए। मिस्त्री बार बार दीवार बनाए और वह टेढ़ी होकर गिर जाए। ऐसा करते करते उन्हें सुबह से शाम हो गई। मिस्त्री दीवार बनाए और वह गिर जाए। इस तरह शाम हो गई और उनका कुछ भी काम नहीं हुआ। शाम को जब सेठ जी देखने आए तो उसने कहा कि आज तुमने कुछ भी काम नहीं किया है, ऐसा क्यों? तब उनमें से एक ने बोला कि एक बुढ़िया माई आई थी। वह कह रही थी कि भाई, मेरा पत्थर का गणेश जी गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए, तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है। बनाते हैं और टेढ़ी होकर गिर जाती है। ऐसा करते करते हमें शाम हो गई और कुछ भी काम नहीं हुआ है। अब सेठ जी को समझ में आ गया कि यह तो उस बुढ़िया माई के कारण ही हो रहा है। तभी सेठ जी बुढ़िया माई के पास जाते हैं और बुढ़िया माई से कहते हैं कि बुढ़िया माई, हमसे गलती हो गई। हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी की जगह सोने का गणेश जी गढ़ के देंगे, पर तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। तब बुढ़िया माई को उस सेठ जी ने सोने का गणेश जी गढ़ के दिया और सेठ जी की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी की दीवार को सीधा किया, उनका बिगड़ा हुआ काम बनाया, वैसे ही सबका काम बनाना, सभी की मनोकामना पूरी करना। कहानी सुनाने वाले की और कहानी सुनने वाले की सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। गणेश जी महाराज की जय हो। गजानन महाराज की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं लपसी और तपसी की कथा। लपसी और तपसी की कथा हर एक व्रत, पूजा पाठ व कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में स्वयं भोजन करता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। तो तपसी बोला कि मैं रोजाना भगवान की तपस्या करता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। और फिर लपसी बोला कि नहीं, मैं रोज भगवान को 1.25 की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसीलिए मैं बड़ा हूँ। ऐसा कहते हुए दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजर रहे थे।
दोनों को लड़ता हुआ देखकर वहां आए और उनसे पूछा कि तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो दोनों ने अपने लड़ने का कारण बताया और अपने आप को बड़ा बताया। तब नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। मैं कल आऊंगा और बता दूंगा कि कौन बड़ा है। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जैसे ही भक्ति करते हुए तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से उसे उठाकर अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन जब लपसी की नजर उस पर पड़ी तो उसने ध्यान नहीं दिया। उसने पहले भगवान को भोग लगाया और फिर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि अब बताओ कि हम में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने के लिए कहा तो वह जब खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। तो नारद जी ने तपसी से कहा कि तुम तपस्या तो करते हो, परंतु इतनी तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई। यह अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे रखी थी। मैं यह देखना चाहता था कि तुम दोनों में से किसके मन में लालच है, तो तूने तो अंगूठी दिखाई पड़ते ही झट से अपने पैर के नीचे दबा ली। लेकिन लपसी का ध्यान अंगूठी पर जाने के बाद भी लपसी ने अंगूठी को ना ही उठाया और ना ही ध्यान दिया। उसने सिर्फ अपने भगवान जी में ही ध्यान रखा, उन्हें भोग लगाया और बाद में स्वयं भोजन करने लगा। इसीलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल नहीं मिलने वाला। जितनी चाहे मर्जी तुम तपस्या कर लो, तुम्हें इसका कोई भी फल नहीं मिलेगा। तो तपसी को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और वह शर्मिंदा होकर नारद जी से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि आज तक की मेरी गलती माफ कर दो और मुझे बताओ कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। आज के बाद मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन करवाकर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई किसी को सूट या साड़ी देता है और उसके ऊपर अगर भेंट स्वरूप कुछ रुपए नहीं रखे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति दिए से दिए जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। आशा करते हैं कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।